चिंतन करते करते विषयासक्त हो जाता है। जागृत में विषय चिंतन, स्वप्न में विषय दृश्य, और सुसुप्त में प्रमाद अवस्था में समय पूरा का पूरा जीवन चला गया। कैसा कैसा विचित्र खेल भगवान का है। चिंतन करते करते इतना विषयासक्त हो गया कि उसे भूल ही गया कि शरीर और विषय केवल भगवत प्राप्ति की साधना के लिए मिले थे, भोगने के लिए नहीं, केवल साधना के लिए। उचित युक्ताहार विहार करके भगवत प्राप्ति करो, इसलिए तुम्हें शरीर और विषय मिला था। चिंतन करते करते विषयों की आसक्ति, राग, प्रियता उसके हृदय में पैदा हो गई। विषयों की आसक्ति पैदा होने से वो विषयों का सेवन करने वाला अपने को मानता है, लेकिन विषय उसका सेवन, वो भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने उसे भोग लिया। जी नहीं सकते। कितनी बड़ी विचित्र बात कह रहा, जी नहीं सकते। कुछ भी हो, बीड़ी के बिना जी नहीं सकते, सिगरेट के बिना जी नहीं सकते, शराब के बिना जी नहीं सकते, भांग के बिना नहीं जी सकते, इसके बिना नहीं जी सकते। अरे अविनाशी, कैसा फंस गया विनाशी वस्तुओं में है? जी नहीं सकते कह रहा। इन विषयों के प्रति, घृणित विषयों में आसक्ति पैदा हो गई। कितनी दुर्बलता। विषयों का सेवन शरीर से उतना घातक नहीं जितना मानसिक चिंतन है। अब मानसिक चिंतन आपका विषयों को रहा, शरीर से विषय भी हो गए, मरे किस काम के रह गए। आपका जीवन परमानंद में होना चाहिए था, तो विषयानंद में व्यतीत होने लगा। देखो यहां खास बात अंतर से समझना, हमें बाहरी चेष्टाओं पर ध्यान नहीं, आंतरिक वापस लौटो। अंतर में आप अपना चिंतन संभालो। शारीरिक विषयों के सेवन करने में जो सुख होता है, रे बावरे, वो शरीर को नहीं होता, चिंतन को होता है। अच्छा, किसी की यहां माथे पे, कनपटी पे पिस्तौल रख दिया जाए और कह दिया जाए भोगो हर सुख, अनुभव बताओ। अगर उसको अनुभव हो जाए तो भी बता ला, क्योंकि अनुभव तो पिस्तौल की गोली का होगा, क्योंकि कनपटी पे वो रखी, कब दबा दे तो कोई। तो आप समझ रहे हो, शरीर से सारी चेष्टा। अच्छा, किसी को सरकार के द्वारा फांसी नियत कर दी जाए, फिर उसको जितने भोग हैं भारत में वो सब दे दिए जाएंगे, भोगो। क्या उसको कोई भोग सुख देगा? क्यों क्यों अब क्यों नहीं देगा? बोले उसके चिंतन में फांसी का फंदा होगा, क्योंकि मरना है तो क्या भोगे। समझो, भोगों में शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं हो रही वो उसमें सुख नहीं, जड़ शरीर को सुख नहीं। चिंतन चिंतन हो रहा है आपका, आप चिंतन को संभालिए। ध्यायतो विषयान पुंसः, आपका जो ध्यान हो रहा है विषयों का जो चिंतन हो रहा है वो बहुत घातक है। वो बार बार चिंतन जिसका किया जाता है वो प्राण प्यारा लगने लगता है, ये सिद्धांत है। इसलिए कहा जाता है बार बार प्रभु का चिंतन करो तो प्रभु प्यारे लगने लगेंगे। हम बार बार विषयों का चिंतन करते हैं, किसी व्यक्ति का चिंतन करते हैं, किसी वस्तु का चिंतन करते हैं, तो वो व्यक्ति, वो वस्तु मुझे प्राण प्यारा लगने लगा। बार बार शरीर का चिंतन करते तो ऐसा लगता है मैं ही शरीर हूं, क्योंकि सिद्धांत है बार बार जिसका चिंतन करोगे उसमें आसक्ति हो जाएगी। अब उस विषय का चिंतन बार बार और विषय का भोग बार बार, ये उसकी दुर्गति का कारण बन गया। अच्छा, अब विषय बाहर से तो भोगना बंद कर दिया, लेकिन अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। देखो, अगर आप हट करके बाहर से विषयों को रोक दिया है तो आप विश्राम मत मान लो, अहंकार मत करो कि आप विषय त्यागी हो। आप विषय चिंतन त्यागो, विषय चिंतन। अगर विषय चिंतन नहीं त्यागते तो वो आप बिल्कुल विषयी हो। किसी न किसी दिन वो जो बाहरी बांध है वो टूटेगा। जब कभी बांध टूटता है तो फिर वो सब विनाशकारी, सबको डूबना ही होता है। नहीं बोले बांध टूट गया, जिस दिन बांध टूटेगा विनाश कर देगा। इसलिए सावधान साधक, बाहरी विषयों का त्याग आवश्यक है, पर विषय त्याग ही पूर्ण नहीं है, विषय चिंतन त्याग आवश्यक है। ये बार बार विषयों का चिंतन, बार बार विषयों का सेवन करने से राग पैदा हो गया है। उस राग ने मुझे इतना कमजोर कर दिया है कि लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता।
प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन हो रहा। विषयों का सेवन करो चाहे ना करो, पर विषयों का चिंतन तुम्हारी दुर्गति कर देगा। विषयों का चिंतन, ध्यान देने का विषय है, सत्संग है। विषय का बार बार चिंतन करने से उसके संग की कामना होती है। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान मुझे मिले, वो भोग मिले। ध्यान में आने वाले विषय का संग करने की कामना से, कामना की पूर्ति से लोभ पैदा हुआ, वो भी मेरा नाश कर दिया। और अगर कहीं कामना की पूर्ति में बाधा हुई तो तत्काल क्रोध आ जाएगा। बिल्कुल सिद्धांत है, बिल्कुल सिद्धांत है। अगर कहीं उसके हृदय में किंचन मात्र कामना बची रही तो उसका नाश निश्चित होता है। डरो इस कामना से। कामना का मूल है विषय चिंतन, भोगों का चिंतन, जगत चिंतन। ये होता इसलिए है कि भगवत आश्रय नहीं, भगवत परायण नहीं, भगवत चिंतन नहीं होता। इसीलिए साधक भगवत परायण रहे। बड़ी भारी आवश्यकता है हमें प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेने की और प्रभु के भजन की। यदि प्रभु का आश्रय नहीं लेंगे तो संसार का आश्रय लेना ही पड़ेगा। शरीर संसार का आश्रय तो शरीर संसार का चिंतन तो पक्की दुर्गति, अशांति, डिप्रेशन, न जाने क्या क्या, कौन कौन से ऑपरेशन। बड़ी अरे देखो, अस्पताल भरे हैं, जेल भरी है, नरक भरे हैं। क्यों? इसी मना और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सारा ये भिखारी खेल हो रहा है, वही हमारी दुर्गति करा रहा है। विषयों का ध्यान करने मात्र से, जैसे राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश, ठीक ऐसे ही बार बार प्रभु के स्मरण से अनुराग, और अनुराग से नित्य निकुंज विलासी श्यामा श्याम के श्री चरणों की सेवा का परम सौभाग्य। केवल स्मरण। विषयों के ध्यान से दुर्गति तो भगवत ध्यान से सदगति। बार बार प्रभु का ध्यान करो, प्रभु के नाम का ध्यान करो, प्रभु की लीलाओं का गायन करो, प्रभु की लीलाओं को सुनो। हमारा चित्त विषय चिंतन छोड़ दे। जैसे बने, जो बने, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, पहले संसार का चिंतन तो छोड़ भैया। जैसे बने, गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के, रामायण पढ़ के, राम बोल के, कृष्ण बोल के, शिव बोल के, हरि बोल के, जो बोल, पहले संसार चिंतन छोड़, हरि के अनंत नाम, अनंत रूप, किसी एक में लग जा। फिर इसके बाद भाव देश की बातें, रस देश की बातें, वो अलग। हम बात करते हैं रस देश की, रहते हैं विषय देश में। बात करते हैं रस देश की, सोचते हैं विषय देश की, देह की, विषय प्रपंच की। कैसे बात से केवल बातन प्रीति न होए सखीरी, प्राण दिए यह प्रेम न पइए। सतत चिंतन, भगवद आश्रित होकर भगवत चिंतन परायण रहो। नहीं तो शरीर संसार के आश्रय से शरीर संसार का चिंतन होगा और परिणाम उसका सर्वनाश होगा। विषयों के ध्यान से, विषयों में राग, विषयों के राग से जरा भी बाधा पड़ी तो क्रोध, पूर्ति हुई तो लोभ, दोनों में हानि। और उसके बाद सम्मोहता, सम्मोहता से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश। निरंतर भगवत परायण रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।